ईशा, अविनाश, विविन डिसैना ने रजत दलाल को धोखा दे दिया है, ऐसा बाहरी दुनिया में कुछ बातें हो रही हैं। क्यों ये बातें हो रही हैं, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मेरा मानना ये नहीं है कि भाई इन लोगों ने कोई धोखा दिया है, यहाँ पर धोखा नहीं है, ये चीज़ें पहले ही क्लियर हो चुकी थी। लोगों का कहना ये है कि रजत ने ईशा के पास जाके ये बात बोली थी कि भाई तुम तीनों, हम तीन हैं, हम जो है एक दूसरे को नहीं मारेंगे, हाँ यहाँ पर घर में और भी लोग हैं, उन लोगों को मारेंगे, यानी कि भाई साथ में मिलके खेलेंगे, नॉमिनेट एक दूसरे को नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है विविन डिसैना ने ये बात बोली थी, इवन ईशा को ये बात बोली थी कि भाई तू अभी क्लियर करने के लिए क्यों ही जाना है तुझे। ईशा ने बोला था कि नहीं, मैं गलत फहमी में नहीं रखना चाहती हूँ किसी को, और मैं जो है उस चीज़ को क्लियर करूँगी। और ईशा ने जो है इस चीज़ को जाके रजत दलाल को क्लियर भी किया। ईशा ने ये बात बोली कि देखिए आप मेरे भाई हैं, आपके ऊपर मैं कभी भी हार्म नहीं करूँगी जब तक सिचुएशन नहीं आती है, और जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली आप भी मुझे मारोगे, मैं भी आपको वो हिट करूँगी ही, क्योंकि ये गेम है। पर बहन भाई का जो रिश्ता है वो बाहरी दुनिया में ऐसे का ऐसा रहेगा। कुछ रिश्ते मैंने दिल से बनाए हैं जो हमेशा तक चलेंगे। और वहीं पर जो है विविन और अविनाश ढेरों सारी बातें कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी बातें जो है इनके बीच में चल रही हैं कि भाई रजत दलाल ने ऐसा बोला, वैसा बोला, ईशा को बोला। तो अविनाश का कहना ये है कि भाई एक बात बोलो कि जब ये चाहती है हमारे साथ रजत को रखना, तो इसमें ख़राबी क्या है, रहने दो उसको हमारे साथ, डेफिनेटली रहने दो। बस इस टाइम गॉड के टास्क तक देखेंगे। अगर वो हमारे साथ रहना चाहता है उसके बाद भी तो ठीक है, अगर नहीं रहना चाहता तो ठीक है, उसको साइड में कर देंगे, जैसे उसको साइड में होना कर देंगे साइड में। ये लोग इस तरीके की बातें, ईशा, अविनाश और विविन जो है आज घर में काफ़ी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं। अगर प्रॉपर तरीके से बिग बॉस चाहें तो आप लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार माहौल जो है बिग बॉस घर का अभी बना हुआ है। काफ़ी सारी गॉसिप जो है मेरे पास आ रही है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भाई कितना है। पर अब नॉमिनेशन किस किस को, कौन कौन नॉमिनेट हो गया ये आपको पता चल गया है, और किस किस ने नॉमिनेट किस किस को किया ये भी आपको पता चला है, मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। पर अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों बोल रहे हैं कि रजत को धोखा दे दिया। देखिए, ईशा ने इस चीज़ को क्लियर पहले ही कर दिया था कि देखिए भाई आपका मेरा रिश्ता ऐसा ही रहेगा, पर मैं आपकी गारंटी लूँगी, पर आपके साथ वालों की गारंटी मैं नहीं लूँगी बिल्कुल भी, यानी कि सारा और कशिश की गारंटी नहीं ले सकती। तो रजत ने पहले भी बोला था कि मुझे पता तेरा और कशिश का सही नहीं हो पाएगा, ये चीज़ जो है वो बोला था, और कशिश को भी बैठ के बोला था। और अब अविनाश ने जो है सारा और कशिश को नॉमिनेट कर दिया नॉमिनेशन में, और फिर ईशा ने कर दिया चाहत और कशिश को। आप रुकिए कि रजत दलाल ने भी ऐसा नहीं है कि उनको नहीं किया, रजत दलाल ने भी चाहत और विवियन को जो है नॉमिनेट किया है। ईशा ने जो है चाहत और कशिश को किया, अविनाश ने सारा और कशिश को किया, और विविन डिसैना ने चाहत और कशिश को किया। तो कशिश को जो है इन लोगों ने नॉमिनेट किया, जिसके कारण कशिश जो है वो आ गई। अभी ये नंबर गेम इन्होंने खेली है, कशिश को जो है ज़्यादा लोगों ने वोट आउट किया कि वो नॉमिनेशन में जाए, और नॉमिनेशन में जाएगी, जैसे वाइल्ड कार्ड पहले निकले ये भी निकल जाएगी, तो हम लोग भी सेव हो जाएंगे। पर आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, भाई रजत जो नॉमिनेट सदस्य हैं, अविनाश खुद भी नॉमिनेट हो गए हैं, विविन भी नॉमिनेट हो गए हैं, रजत भी नॉमिनेट हो गया है, कशिश, सारा, चाहत भी नॉमिनेट हो गई है। तो यानी कि उनका जो पूरा ग्रुप है, जिसको ये रजत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, समीकरण बना रहा था कि उनको टारगेट करना है, ये उल्टा जो है ये तीनों ही जो है इसके लपेटे में आ गए। तो यहाँ पर किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया, वहाँ पर समीकरण ऐसे बने थे, पावर ऐसी मिली थी श्रुतिका को कि वो सब सेफ हो गए, और ये सब जो है कुएं में इन लोगों को डूबना पड़ गया। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।